वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अभिषेक। तो जैसा कि अभी तक की जो पिछली क्लासेस हुई हैं उनमें हम सब क्या पढ़ रहे थे, क्लास 12 मैथ्स का एक टॉपिक उठाया था जिसका नाम था मैट्रिसेस। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, मैट्रिक्स में इक्वल मैट्रिक्स की पहली एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। उसमें एक्स वाई कैसे निकालते वो कंप्लीट कर लिया। मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद वहां से एक्स और वाई कैसे फाइंड करते हैं। अब उसी के ऊपर उसी को जब आगे बढ़ाते हैं, आगे देखते हैं तो क्या है, ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, तो अब क्या पढ़ लेंगे, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई देखो है बहुत इजी। मैं आप सबको वो कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा जो हमेशा चलते आए हैं कि रो को कॉलम से करना है या फिर एल बना के करना है। तो सबकी अपनी अपनी ट्रिक है, एक हम लोग भी आज ट्रिक यूज करेंगे। बस आपको कुछ बेसिक बातें याद रखनी है कि मैट्रिक्स में हमेशा याद रखना, अगर मुझे ये पता चल गया कि दो लोगों को मल्टीप्लाई करने पर जो मेरा रिजल्ट आएगा वो किस ऑर्डर पर आएगा, अगर मुझे ये पता चल गया तो ये समझ लो कि मुझे क्वेश्चन में कहीं दिक्कत आनी ही नहीं है। क्लियर? क्वेश्चन को देख करके ही मैं बता सकता हूँ कि किस ऑर्डर में इसका रिजल्ट आएगा। अब हम अंतर्यामी या जादूगर तो है नहीं, है ना? तो ना आप अंतर्यामी ना जादूगर हैं, लेकिन मैट्रिक्स में क्या करते हैं, कुछ नंबरों से खिलवाड़ किया जाता है, कुछ खेलते हैं, तो कुछ ना कुछ हम लोगों को अपने आप कॉन्सेप्ट जरूर मिलेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बेसिक कॉन्सेप्ट में बस हम लोगों ने दो ही चीजें पढ़ी है, क्या, आर और सी। और मैंने हमेशा बोला है कि ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, अगर कभी ऑर्डर की बात करनी है तो हमेशा आर और सी याद रखना। ठीक, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे एक लोग तो नहीं चाहिए ना, मिनिमम कितनी मैट्रिक्स होनी चाहिए, दो। एक और ले लिया, क्लियर? एक मेरी आर एन सी है, दूसरी भी क्या है, आर एन सी मैट्रिक्स है, और इज इक्वल टू उसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। यही तो होगा। तो हम लोगों को क्या करना है, कोई भी मैट्रिक्स ऑर्डर अगर दिया जाए या ऑर्डर मुझे पता चल गया तो मैं बता सकता हूं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। वो देखते हैं। एक मैंने सपोज कर लिया, लिख लिया 1 2 3 4, ये एक हो गई। इसको जस्ट नीचे ही लिख लिया जाए, कोई नहीं, यहीं पे लिखा रहने देते हैं। एक ये मेरे पास मैट्रिक्स हो गई, और इसको मल्टीप्लाई फिर करना है किससे, 2 3 4 5 से। अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं सिखा रहा हूं, अभी मुझे बस क्या सीखना है कि इसका रिजल्ट किस ऑर्डर में आएगा। तो लाइक इसका ऑर्डर चेक करते हैं, तो ये आर और ये इधर ये आर हो गए, ये हो गए सी। सिमिलरली ये आर और ऊपर वाले सी, यही तो पढ़ा है। तो इसका ऑर्डर क्या आ गया, 2 क्रॉस 2, एंड इसका भी क्या आ गया, 2 क्रॉस 2। तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, 2 क्रॉस 2 में ही इसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट जो भी आएगा वो तो बात की बात है। ऐसे ही एक और लिख लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन 1 2 4 6 7 8 9 11 10। ठीक, इसका ऑर्डर क्या है, तो इधर देखा इधर देखा इधर देखा, ये R1 ये R2 ये R3, C1 C2 C3। देख रहे हैं क्या है, नंबर ऑफ जो भी है, मतलब 1 2 3 4 1 to 9 तक नंबर है, और देख रहे हैं कि स्क्वायर अरेंजमेंट में, तो बिना देखे कह सकता हूं कि ये क्या है, 3 क्रॉस 3, और ये भी कैसी है, 3 क्रॉस 3। इसका रिजल्ट भी कितना आएगा, 3 क्रॉस 3। अब अभी आप कहेंगे ये तो इक्वल, ये तो इजी था, दो के दोनों सेम ऑर्डर में थे, बट एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, वहां पे तो बहुत टफ आता है। तो जो टफ नहीं आता है, बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही अगर हम लोग चलेंगे, लाइक अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स अदर लिख रहा हूँ, केवल और केवल मैं ऑर्डर लिखता हूँ, ऑर्डर से ही हम लोग ऑर्डर बना लेंगे, ऑर्डर से ऑर्डर। लाइक अब मेरे पास एक मैट्रिक्स आ गई किसकी, 2 क्रॉस 3 की, और यहाँ पे अगर मैं कर दूं 2 क्रॉस 2, क्लियर? यहाँ पे कर देते हैं 3 क्रॉस 2, यहाँ पे कर देते हैं 3 क्रॉस 1, यहाँ पे कर देता हूँ 2 क्रॉस 3 एंड 3 क्रॉस 2, यहाँ पे कर देता हूँ 3 क्रॉस 1, यहाँ पे कर देता हूँ 1 क्रॉस 3। इतनी सारी मेरे पास ऑर्डर है।
ये मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है, ये मेरे पास कोई दूसरी मैट्रिक्स है, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। लो मल्टीप्लाई के लिए बॉक्स बंद कर दिया, बीच में लगा दिया इनटू। अब बताओ कि आंसर किस ऑर्डर में आएगा। तो हमेशा एक कॉन्सेप्ट याद रखना, एक ट्रिक याद रखना। ट्रिक क्या हो सकती है, ट्रिक बस इतनी कहती है कि आपको रो और कॉलम याद रखना है। पहली वाली मैट्रिक्स का रो का फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे क्या है 2, दूसरी वाली मैट्रिक्स का कॉलम का एलिमेंट वो भी क्या है 2। इन दोनों का जब भी रिजल्ट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 2। सिमिलरली यहाँ पर आते हैं, ये है 3। मैंने कहा पहली वाली मैट्रिक्स का आर कितना है 3 है, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे और सेकंड वाली के लिए देखो सी कितना आ रहा है, तो सी कितना है 1। तो कह सकते हैं इसका आंसर किस ऑर्डर में आएगा 3 क्रॉस 1। देन अगेन इसका 2 क्रॉस 3 है। फिर यहाँ पे देखो आर कितना है, आर यहाँ पर है 2 इंटू सी के लिए आते हैं, तो सी यहाँ पे देखो कितना है 2। आंसर इसका किस ऑर्डर में आएगा 2 क्रॉस 2 पर ही आएगा। मतलब बस इतना है कि कोई भी मैट्रिक्स आ जाए, अगर मैंने उसका ऑर्डर देख लिया, अगर मुझे ऑर्डर क्लियर हो गया कि ये किस ऑर्डर में है, दूसरी वाली जो है वो किस ऑर्डर में है, तो बस इतना सही कॉन्सेप्ट है कि पहला वाला जो भी हमारे पास मैट्रिक्स है उसका रो का एलिमेंट क्या है, रो किस ऑर्डर में है, और जो दूसरी वाली है उसका जो कॉलम है, कॉलम का ऑर्डर क्या है, बस उन दोनों को कंबाइन लिख दो, तो जो नया ऑर्डर बन के आएगा वही हमारी मैट्रिक्स का रिजल्ट होगा कि मेरी मैट्रिक्स का रिजल्ट किस ऑर्डर में आएगा। क्लियर। अब ऐसे ही सिमिलरली आप खुद ही बता सकते हो, यहाँ पे ये 3 है, इनटू आते हैं, यहाँ पर भी फिर से देखते हैं, वो भी कितना 3 क्रॉस 3। क्लियर। अब ये पता चल गया कि फाइनली मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकालते हैं। अगर दो लोगों का मल्टीप्लाई करना है तो ऑर्डर कैसे आएगा। क्लियर। चल अभी तो ये तो मैंने लिख दिया कि ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, केवल दो लोगों को देख करके ऑर्डर बता दिया। क्लियर। अब कुछ अदर एग्जांपल्स लिखते हैं बाई मैट्रिक्स, फिर उनको चेक करते हैं उनका रिजल्ट क्या सही आ रहा है या गलत आ रहा है। और उसी टाइम पे मैं बता दूं मैट्रिक्स के लिए मल्टीप्लाई करने के लिए आपको बस एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक को आप अप्लाई कर लीजिए मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चंस में, अपने आप आपको रिजल्ट आ जाएगा। आपको मल्टीप्लाई करने के लिए रो और कॉलम की तरफ भगना नहीं होगा कि रो देखते हैं इसका कॉलम देखते हैं, या फिर इधर से एल बनाना शुरू कर दो। तो ये सब तो बहुत पुराने तरीके हो गए हैं, नए हो गए हैं हम लोग, नया जमाना मॉडर्न जमाना है तो मॉडर्न सीखते हैं ना। एक कोई क्वेश्चन समझ लिया कि भैया पहली वाली मैट्रिक्स जो गिवन है उसका रो और जो दूसरी वाली मैट्रिक्स है उसका कॉलम का जो ऑर्डर है, उन दोनों को कंबाइन लिख लिया तो हमारी मैट्रिक्स का आंसर आ जाता था। ये तो मैंने देखा है, अप्लाई तो किया नहीं। तो भाई देखने से काम तो होगा नहीं, अप्लाई करके देखते हैं। तो फर्स्ट वाली मुझे किस ऑर्डर में दिख रही है, इधर है 2 ऊपर है 3, मतलब ये हो जाएगी रो इंटू कॉलम 2 इंटू 3। एंड सिमिलरली ये क्या है 3 क्रॉस 2 की, तो इसका रिजल्ट क्या होगा। तो मैंने कहा था पहली वाली मैट्रिक्स का रो का जो भी ऑर्डर है वो है कितना 2 दिख रहा है, सेकंड वाली मैट्रिक्स का जो कॉलम है उसका ऑर्डर क्या है वो भी 2 है। क्लियर। तो अपनी ट्रिक अब यहीं से अप्लाई करते हैं, वो कैसे कि जो रिजल्ट आएगा वो 2 क्रॉस 2 में आएगा, मतलब हर एक एलिमेंट्स को 2 बार लिखना होगा। क्लियर। रो इंटू कॉलम नहीं करना। सिमिलरली क्या कर लेना है, लाइक यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, देन इंटू, यहाँ पे क्रॉस, थोड़ा सा गैप करके प्लस प्लस, देन अगेन -1, देन अगेन +1, देन उसके बाद क्रॉस क्रॉस, फिर थोड़ा सा गैप करके प्लस प्लस, देन 3, देन 4, फिर क्रॉस क्रॉस, उसके बाद फिर क्या कर देना है, बस और तो कुछ नहीं करना है, सफिशिएंट है। मैंने कहा ये एक बार लिखा है, इसी को फिर भी एक बार और अप्लाई कर लेते हैं, मतलब थोड़ा सा गैप, 2, 0, फिर क्रॉस इंटू क्रॉस कोई नंबर, फिर प्लस एंड प्लस, फिर सेकंड वाले के लिए -1, देन +1, क्रॉस क्रॉस, थोड़ा सा गैप, प्लस प्लस, देन 3, देन अगेन 4, अगेन इंटू क्रॉस एंड क्रॉस। ये हो गई मैट्रिक्स का, बंद कर दो एक बॉक्स में।
अब इनमें नंबर कौन से फिल करने हैं, तो देखो यहाँ से स्टार्ट करना है 1 1, उसके बाद यहाँ पे 2 2, देन -3 अगेन -3। क्लियर, पहला का काम खत्म, इसको खत्म कर लिया ना। अब सिमिलरली ऐसे यहाँ पे क्या 0 0, फिर 1 1, फिर 5 5। कोई मुझे रो कॉलम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ना तो मैंने एल बनाया ना मैंने रो कॉलम रेडी। सिंपल से क्या था, मुझे पता चल गया ऑर्डर कितनी बार आएगा, उसको उतने टाइम्स मैंने लिख लिया। सिमिलरली गैप करके नंबर फिल कर दिए। अब सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 2 कर दूंगा तो 2 -2, देन अगेन -9। यहाँ पे सॉल्व किया 0 2 1 2 प्लस -12, देन अगेन यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा -1 प्लस 15, ये हो गया 0 प्लस 1 प्लस 20। बॉक्स बंद कर दिया। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 - 2 0, मतलब सिंपली क्या बचा -9। यहाँ पे क्या आ जाएगा 14, वो भी प्लस का। ये हो गया 12 - 2 कर दूंगा तो 10, माइनस में यहाँ पे 20 + 1 कर दूंगा तो 21। तो फाइनली जो मेरा रिजल्ट आया है वो का ऑर्डर क्या है 2 × 2। मैंने पहले ही बोला था अपना रिजल्ट किस ऑर्डर में आएगा, 2 × 2 में ही आएगा। क्लियर है। तो ऐसा हम लोग देखो अप्लाई करके भी सीख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो क्वेश्चन का ऑर्डर देख लिया आपने, पता चल गया। मैंने पहली ही वीडियो में अपलोड किया ये चीज कि कॉलम और रो कैसे पता करना है। बस वही एक ट्रिक काम आएगी। रो कॉलम अगर आपने पता कर लिया है तो पहला वाला जो भी मैट्रिक्स का टर्म होगा उसके रो किस ऑर्डर में वो नंबर लिख लेना यहाँ पे। सेकंड वाली के लिए फिर क्या करना है, कॉलम का ऑर्डर लिख लेना यहाँ पे। वो दोनों मिलकर के जो ऑर्डर बनाएंगी वही अपना फाइनल रिजल्ट देंगी। देन उसके बाद क्या कर लेना है, जिस ऑर्डर में अपना आए तो पहले देख लेना रो। आप रो लिखा है यहाँ पे 2 बार, तो आपको ऐसे ही क्या करना 2 बार कर लेना है। ऐसे ही यहाँ पे 3 आ जाता तो मैं 1 2 और यहाँ पे 3 बना देता। फिर सिमिलरली अपनी ऑर्डर देख लेना है, उसको उतने टाइम फिल कर देना है। फाइनली सॉल्व करने पर जो रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, बेकार क्वेश्चन अप्लाई करके देखते हैं फिर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग सीधे सीधे क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं। मल्टीप्लाई मैंने कहा आपको रो कॉलम मल्टीप्लाई नहीं करना, एल कुछ नहीं बनाना है, सीधे बस क्या करना है पहले ऑर्डर लिख लेते हैं उसके बाद सॉल्व। अब क्वेश्चन ऐसा है कि 2 लोग हैं, 2 के बीच में कोई साइन नहीं दिया मतलब मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू दिया है मतलब इज इक्वल टू कर लेंगे। और क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू कैसे फाइंड होगी। ऐसे क्वेश्चन के लिए तो फिर वही काम कर लिया जाए। क्या काम होगा कि भैया पहली वाली किस ऑर्डर में है 2 × 2 में, दूसरी वाली भी 2 × 2 में है, तो फाइनली इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो भी आंसर किस ऑर्डर में देगी 2 × 2 में। तो मतलब यहाँ पर जो पहले वाला है इसको कितने टाइम्स लिखना है 2 बार, मतलब फिर वही लिखेंगे 1 3, फिर यहाँ पे इंटू, यहाँ पर इंटू, फिर प्लस प्लस, फिर क्या है 2 है 4 है, फिर इंटू। क्लियर, ये हो गया एक बार। फिर जस्ट इसी को एक बार और रिपीट कर देते हैं गैप करके 1 3 इंटू प्लस प्लस 2 4 इंटू बॉक्स बंद कर दिया जाए, इज इक्वल टू लगा दिया जाए क्या 7 11 के 23। I20 होता है के 20 नहीं होता। ठीक है, अब बीच में नंबर कैसे फिल करने, तो यहाँ से 3 उठाओ और 3 को ऊपर नीचे दोनों में, फिर क्या है 2 उठाओ, देन 2, देन 1 1, देन 5 5। क्लियर, यहाँ पर करता हूँ तो 3 1 जा 3 प्लस 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 प्लस 4 2 जा 6, सॉरी 4 2 जा 8, 1 इंटू 1 5 2 जा 10, देन 3 1 जा 3 प्लस 5 2 जा 20, 5 4 जा 20 इज इक्वल टू 7 11 के 23। यहाँ पर देख लेते हैं, इसको सॉल्व करता हूँ तो 4 + 3 करते हैं, यहाँ पे 7, यहाँ पर 10 + 1 11, यहाँ पे 9 + 8 कर देता हूँ तो 17, देन 20 + 3 कर देता हूँ तो 23 इज इक्वल टू इसके 7 11 के 23।
और एक चीज, मल्टीप्लाई के लगभग जितने क्वेश्चन होंगे उनके आधे से ज्यादा एलिमेंट मिलते रहेंगे। जो अननोन वैल्यू होगी उसी की प्लेस पे क्या लिखा है, लाइक k इक्वल्स टू 23, सीधे सॉरी k इज इक्वल टू 17, k की प्लेस पे 17 लिखा है, 23 23 के इक्वल 11 11 की इक्वल 7 7 की इक्वल। क्लियर है? तो ऐसे ही क्वेश्चन अपने पहले बोर्ड्स में भी आते हैं। ठीक, अब सीधे सीधे बिना टाइम लॉस किए हम लोग क्या करते हैं, बोर्ड से क्वेश्चन देखते हैं। और प्लीज आप सब चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए। चलो अब इसके कुछ मल्टीप्लाई के बोर्ड्स के क्वेश्चन देखते हैं। पहला ही हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं बोर्ड्स के क्वेश्चन। आईएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है कि m की वैल्यू गिवन है, तो ऐसी एक इक्वेशन दे दी गई है और एक अननोन वैल्यू डाल दी गई है और मुझसे कह रहा है कि वही अननोन वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन में इक्वेशन दे दे, कुछ भी दे दे, वो अपनी सारी कंडीशन को लेकिन आपको बताएगा जरूर, आपसे कुछ छिपाएगा नहीं। इसीलिए अलजेब्रा में नंबर गेन करना बहुत इजी है अपने क्लास 12th में। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा इन्होंने बोल रखा है मैं पहले वही काम कर लूँ। मुझे क्या चाहिए, एम स्क्वायर चाहिए। एम स्क्वायर मतलब क्या, एम गिवन है, एम स्क्वायर का मतलब क्या, एम इंटू एम माइनस के की वैल्यू मुझे भी नहीं पता, वही फाइंड करनी है। एम की पता है, I2 की पता है। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, या फिर इसमें क्या होगा, डायगोनल के एलिमेंट्स जो भी होंगे वो 1 1 होंगे, बाकी एलिमेंट्स क्या होंगे, 0। तो ये 2 कुछ खुशी में लगा है, तो 2 मुझे एक चीज बता रहा है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज करनी है वो 2x2 में यूज करनी है, 3x3 में नहीं। और नेक्स्ट तीसरी बात भी आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में आपको ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक बहुत ही इजी है, आप सब पहले ही समझ जाओगे कि मैं क्या बताने वाला हूँ। मैं बताता हूँ ना, किसी चीज को बस ध्यान दे करके आप पढ़ लीजिए, मुझसे ज्यादा ट्रिक आप खुद जानते हैं। क्लियर? करना क्या है, कुछ नहीं, बस सीधे m गया है तो m स्क्वायर फाइंड कर लें। तो m इज इक्वल टू क्या है, 1 2 2 3। तो यहाँ पर क्या कर दूं, m इंटू एम, एक बार और हम लिख लेते हैं 1 2 2 3। फिर ये 2x2 में है, ये भी 2x2 में है, तो रिजल्ट भी 2x2 में आएगा। तो कैसे लिखेंगे, 1 2 फिर मल्टीप्लाई, थोड़ा सा गैप करके प्लस प्लस, सेकंड 2 है 3 है, फिर मल्टीप्लाई, एक हो गया। नेक्स्ट फिर यही लिख लेना है, 1 2 इंटू थोड़ा सा गैप प्लस प्लस 2 3 इंटू। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने ब्लैंक छोड़ रखा है, फिल क्या करेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 ऊपर तो 1 नीचे, उसके बाद यहाँ पे आना 2 एंड 2, देन अगेन ये वाला 2 देन 3 अगेन 3। क्लियर? इन दोनों को सॉल्व करता हूँ तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 कर देंगे तो आ जाएगा 5, इसका काम खत्म। यहाँ पर 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 कर देंगे तो आ जाएगा 8। यहाँ पर आते हैं तो 2 1 जा 2, देन अगेन 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 एंड देन 8, एंड यहाँ पर 2 2 जा 4, 4 प्लस 9 कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 13। तो ये जो ऑर्डर आया, मेरी ये क्या थी, 2x2, ये भी 2x2, फाइनली सॉल्व किया तो इसका ऑर्डर भी 2x2 में आया। अब यहाँ से ट्रिक क्या है, यहाँ पर देखते हैं 2 और 2, एक मैट्रिक्स में अगर 2 एलिमेंट सेम हैं तो उनके जो प्लेस में रिजल्ट होगा वो दोनों एक ही आएगा। अगर यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 था, देखो फिर यही 2 यहाँ पे आ गया तो वही 2 यहाँ पे आए तो रिजल्ट भी क्या, वही आएगा। ठीक है? तो कंफ्यूजन नहीं रखना है। ये हो गई एम स्क्वायर, अब सबकी वैल्यू पुट कर दो। एम स्क्वायर की जगह पर क्या, 5 8 8 13 माइनस के इंटू अगेन क्या रखना है, m मतलब 1 2 2 3 माइनस I2 मतलब 1 0 0 1, यही तो होगा। I2 इज इक्वल टू कितना, 0। अब क्या करते हैं, k से मल्टीप्लाई कर दो, 5 8 8 13 माइनस के से पहले के से मल्टीप्लाई करना है, माइनस से मत कर देना नहीं तो गलत करेंगे। के से करूंगा तो यहाँ पे के, यहाँ पे 2k, अगेन यहाँ पे 2k, यहाँ पे
3k ब्रैकेट क्लोज माइनस 1 0 0 1। अब फाइनली क्या करना है हम लोग को, सबको एक साथ सॉल्व कर लेना है। लाइक क्या हो जाएगा, थी इसके पहले वाली जो एक्सरसाइज थी ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना, तो सेम कॉन्सेप्ट अब कर देंगे। लाइक ये 5 हुआ, ये k हुआ, ये 1 हुआ, ये माइनस, तो बस सिमिलरली वैसे ही लिख लेना है। तो थोड़ी सी जगह के लिए इसको इरेज करता हूं, ये हटा देते हैं, ठीक है, इतना हटा देते हैं, डिजाइन बना लेते हैं। देन मैट्रिक्स का साइन नहीं हटेगा, ये होगा 5, देन माइनस है माइनस k, देन अगेन माइनस है 1, ऐसे ही 8, देन अगेन माइनस 2k, देन अगेन माइनस 0। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर 8 लिखा है, देन माइनस है 2k, देन अगेन माइनस 0, देन 13 माइनस 3k माइनस 1 इक्वल्स टू कितना है 0। अगर हो सकता है कि 0 से कंपैरिजन करने में आपको दिक्कत लगे तो 0 का एक काम और लिख सकते हैं, क्या, नल मैट्रिक्स 0 0 0 0। 2 क्रॉस 2 में ही क्यों लिखा है, क्योंकि मेरे पास जो चल रहा है मैटर वो 2 क्रॉस 2 में ही चल रहा है ना। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1 कर दूंगा 4 माइनस k, यहाँ पे 8 माइनस 2k, देन अगेन 8 माइनस 2k, देन 12 माइनस 3k विल बी इक्वल्स टू, अब 0 नहीं लिखते हैं, 0 0 0 0। फिर कंपेयर कर देते हैं, मतलब 4 माइनस के इक्वल्स टू 0 या फिर 8 माइनस 2k इक्वल्स टू 0। किसी से भी आप k की वैल्यू निकालेंगे, जो भी आएगा वो हमेशा 4 आएगा। क्लियर। ऐसा नहीं कि यहाँ से निकाला तो अलग आई k की वैल्यू, यहाँ से निकालते हैं तो कुछ और आ रही है। आप किसी से भी ट्राई करें, इवन यहाँ से 12 माइनस 3k इक्वल्स टू क्या 0, देन 3k इक्वल्स टू 12, देन k इक्वल्स टू 12/3 इक्वल्स टू क्या 12/3 मतलब 4। तो हर एक कंडीशन पे k की वैल्यू जो है वो सेम आएगी। क्लियर। चलो एक आध क्वेश्चन और देखते हैं इसके मल्टीप्लाई के। देखो कॉन्सेप्ट याद रखना, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से देन अगेन फर्स्ट रो के से, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं बताऊंगा। रो कॉलम में खिचड़ी बन जाएगी, ठीक है ना। तो खिचड़ी नहीं बनानी, हम लोग को दाल अलग खा लेते हैं, चावल अलग खा लेते हैं, वो बात अलग है कि पेट में मिक्स होकर खिचड़ी जाएगी, ठीक है। तो फाइनली हम लोग कर कुछ भी ले, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं कि मेरे मेथड से करने से डिफर आएगा आंसर। मैं भी तरीका वही यूज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बस ये है प्रॉपर एक लिखने के तरीके से बता रहा हूँ, जिससे आपको ये होगा कि रो कॉलम का कॉन्सेप्ट हट गया माइंड से, लेकिन हमें लिखना आ रहा है तो फाइनली मैं एलिमेंट सेट करके अपना रिजल्ट दे सकता हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो सकता है वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करूंगा मैं, क्योंकि मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट देखो ऐसा ही है, कभी भी किसी कंडीशन में चेंज नहीं होने वाला है। मल्टीप्लाई यहाँ से सीख लो, बोर्ड एनसीईआरटी क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। आपको फिर भी डाउट आता है आप कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं उसका सोल्यूशन भी आपको दे दूंगा। बट दिक्कत अब ये है कि इसकी आगे वाली जो एक्सरसाइज है इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, क्योंकि आगे एक्सरसाइज भी कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो आईएससी 2014 का क्वेश्चन ऐसा है, ए की वैल्यू गिवन है, जैसा भी पहले क्वेश्चन किया, बस उसमें क्या था कि एक वैल्यू फाइंड करनी थी। यहाँ पर बोल दिया कि एक्स और वाई फाइंड करना है आपको। तो वो कैसे करेंगे, तो फाइनली ये पता है, ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर मतलब क्या, ए डॉट ए कर दूंगा। ए की वैल्यू क्या है 3715, अगेन ए क्या होगा 3175, और मैंने फिर कहा ये 2 क्रॉस 2 की है, ये भी 2 क्रॉस 2 की है, तो रिजल्ट भी 2 क्रॉस 2 में आएगा। तो फिर वैसे ही लिख लेंगे क्या 3 7, फिर बीच में इंटू इंटू, फिर थोड़ा सा गैप करके प्लस प्लस, देन अगेन क्या है 1 है 5 है, फिर इंटू इंटू कर दिया, फिर थोड़ा सा गैप कर देते हैं, फिर क्या लिखेंगे 3 7 इंटू इंटू, फिर बीच में गैप प्लस प्लस, देन 1 5, फिर इंटू अगेन इंटू, मैट्रिक्स क्लोज कर देंगे। इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू अभी कुछ नहीं है, इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। पहले क्या लिखना है तुम्हें 3 ऊपर नीचे दोनों, फिर 7 7, देन 1 1, देन 5 अगेन 5। क्लियर। मल्टीप्लाई देखो बहुत इजी है, रो कॉलम करेंगे तो फिर ऐसे ऐसे हम डिजाइन बनाते रहेंगे हाथों से,
इतनी डिज़ाइन नहीं बनानी ना, एक ही डिज़ाइन बनाते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 3 + 3 का 3 × 3 मतलब 9 + 7, ये हो जाएगा 3 + 5, अगेन 7 × 3 = 21 प्लस 5 × 7 = 35, देन अगेन 7 + 25। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए तो 7 + 9 कर दूंगा 16 आ जाएगा, 5 + 3 कर दूंगा 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 and 5 56, और ये हो जाएगा 7 and 5 32। क्लियर? अब ये हो गया ए स्क्वायर की वैल्यू, तो सबकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है? 16, 8, 56 and 32। बीच में फिर क्या लगा है, या फिर पूरी लाइन लिख लो। अभी अगर थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही हैं तो पहले लिख लो क्या, ए स्क्वायर प्लस xi2 इज इक्वल टू YA। ए स्क्वायर की वैल्यू 16, 8, 56, 32। ए स्क्वायर बीच में क्या है, प्लस है, x मुझे नहीं पता है, i2 हाँ i2 पता है, i2 फिर क्या है, i हो गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 2 बता रहा है कि 2 × 2 में रखनी है, मतलब क्या 1 0 0 1 इज इक्वल टू y, फिर नहीं पता बट a पता है। a कितना है, 3 1 5 सॉरी 7 5। क्लियर? देन अब इसमें क्या करते हैं, इसको x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको y से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए स्क्वायर में कुछ भी नहीं किया तो इसको ऐसे ही लिख लो, 16, 8, 56, 32 प्लस कभी मत कहीं ले जाना, साइन कुछ भी नहीं ले जाना है, केवल मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर दो। पहले x से करना है, x 0 0 x इज इक्वल टू y से मल्टीप्लाई कर दो, तो y से करूंगा तो 3y, अगेन y, 7y, 5y। क्लियर? इसको x से मल्टीप्लाई, इसको y से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे y से मल्टीप्लाई था, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई था। क्लियर? अब करना क्या है, पहले इन दोनों को ऐड, तो क्या हो जाएगा 16 + x, 0 + 8, 56 + 0, 32 + x इक्वल्स टू कितना है वो लिख लो, 3y, अगेन y, 7y, 5y। ये भी क्या है 2 × 2 में है, ये भी क्या है 2 × 2 में है, मल्टीप्लाई, और बीच में क्या लगा है, इक्वल्स टू लगा है। तो जैसा पहले करते थे सिमिलरली फिर वैसा ही कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 16 + x इक्वल्स टू 3y, देन 8 + 0 इज इक्वल टू y, देन 56 + 0 इज इक्वल टू 7y, देन 32 + x इज इक्वल टू 5y। इक्वेशन तो हमने खैर 4 बना ली हैं, लेकिन 4 का हमें कोई मतलब ही नहीं है। हमें क्या है, केवल 2 वैल्यूज ही फाइंड करनी है, 2 के लिए 2 इक्वेशन बहुत हैं। लाइक अगर यहाँ से देखें तो 8 + 0 इज इक्वल टू y लिखा है, तो y की वैल्यू तो यहीं से आ गई क्या, y विल बी इक्वल्स टू 8, और अगर y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते तो x आ जा रहा है, मतलब क्या 16 + x इक्वल्स टू 3 × 8, देन x इज इक्वल टू कितना 24 - 16, देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 - 16 कर देंगे, तो लाइक यहाँ पर कैरी लेना होगा, 14 - 8 कर देंगे, 14 - 6 कर देंगे तो 8 हो जाएगा, एंड 1 में 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा। क्लियर? तो x भी क्या आया 8 आया, और y भी क्या आया हमारा 8 आया है। अगर आपको दिक्कत लग रही है तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 32 + x की वैल्यू y पुट कर देंगे 8, तो 32 + 8 कितना 40, तो 5y इज इक्वल टू 40, देन y इज इक्वल टू क्या 40/5 कर देंगे, 40/5 कर दिया तो क्या आ गया फिर भी 8। तो बस आज के लिए गाइस इतना ही। आप लोग प्लीज़ ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, और खुद से भी पढ़ते रहिए। दिक्कतें जो भी आती हैं वो प्लीज़ शेयर करते रहिए, जो भी दिक्कत होंगी उसको मैं ज़रूर सॉल्व करूँगा। वो मेरी दिक्कत है मैं कैसे करूँगा, बट मैं आपको ज़रूर सोल्यूशन दूंगा। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आगे के मल्टीप्लाई के कुछ और कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कुछ नए तरीके देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।